आओ जल्दी आओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सभी को प्यार भरी राधे राधे। तो आज है पता नहीं कौन सा डे, व्लॉग बनते जा रहे हैं, एडिट हो नहीं पा रहे, सिर्फ बनते जा रहे हैं। तो आज है 16 है, 16 तारीख है ना। हाँ। आज है 16 तारीख और कल है शादी। तो कल लगन हुआ था, लगन का आपने देख ही लिया होगा। अभी तक एडिट करके डाल दूंगी, शादी के बाद एडिट करके डालूंगी। पहले वो डालूंगी लगन वाला, फिर ये वाला डालूंगी। तो आज है हल्दी मेहंदी। तो हल्दी एक बार जो रिचुअल के साथ हल्दी होती है वो तो हो चुकी है, लेकिन जो इंस्टाग्राम वाली हल्दी होती है बैकग्राउंड के साथ में, वो शाम को होगी हल्दी मेहंदी दोनों। भी हम जाते खाना खाने हमारे दूसरे वाले घर में, क्योंकि दूसरे वाले घर में खाना बन रहा है। पास में ही है दोनों घर हमारे, कभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो अभी हम जा रहे हैं वहाँ और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, बहुत नींद आ रही है भाई। ऐसा लग रहा पता नहीं क्या हो रहा है घर के अंदर। अभी पहली शादी में तो हमको ऐसा आइडिया नहीं हो रहा, कुछ भी सामान नहीं बोला, कुछ भी कहीं भी रखा हुआ है, जहाँ रख दे रहे हैं वहाँ भूल जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही चल रहा है बस। तो बस इंजॉय कर रहे हैं प्रोसेस को, आप भी इंजॉय करो। ट्राई कर रहे हैं कि हम बहुत रॉ वीडियो बनाएं और आपको दिखाएं। तो आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे व्लॉग में। अभी हम जा रहे हैं खाना खाने और खाना खा के मिलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं क्या क्या बनाया आज। हेलो बोल दो भाई। हाय हेलो हेलो। ये हमारी जनता पार्टी, ये हमारी भाभी सब हैं। नया वाला घर जहाँ पे हमारा बन रहा है खाना, और यहीं पे हम खाएंगे खाना। मैं वहाँ खाना खा रही थी और ये देखिए घर में हमारी महिला संगीत की तैयारी चल रही थी, मतलब कीर्तन की तैयारी चल रही थी। मुझे पता ही नहीं कि घर में कीर्तन की तैयारी हो रही है, क्योंकि मैं जब गई थी तब बिल्कुल शांत था, कुछ नहीं हो रहा था घर के अंदर। वहाँ जब हम गए वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत सफाई वगैरह करा, खाना वाना खाया। तब तक अभी के बाद फ़ोन आया होगा मेरे भतीजा, जिसने सारी शादी की वीडियो शूट करी है। और उसके बाद फ़ोन आया था, क्योंकि मैंने बोला हुआ था कि जब भी कोई भी रस्म होगी शादी से रिलेटेड, हमें इन्फॉर्म करे बिना, वीडियो कैप्चर कराए बिना आप कोई भी रस्म को कंप्लीट नहीं करोगे, स्टार्ट नहीं करोगे। तो जब भी फ़ोन आ जा रहा था वो भाग जा रहा था अभी, और उसने सारी की सारी वीडियोज शूट करी हैं। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं बिज़ी थी, मैं और दीदी दोनों ही कहीं ना कहीं बिज़ी थे, क्योंकि हमारे छोटे भाई की शादी है। और आप लोगों को पता ही होगा घर की शादी में कितना काम होता है, कहीं ना कहीं आप कंज्यूम रहते ही हो। इवन दो जब आप घर की बड़ी बेटियाँ हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। हर शादी की हर रस्म में हमारा इन्वॉल्वमेंट होने ही होना था, और किसको क्या देना, किससे क्या लेना, ऑलमोस्ट चीज़ें हैंडल करनी पड़ रही थी। तो हम लोग वहाँ बिजी थे, इसलिए मैं आपको शादी के ब्लॉग में दिखूंगी नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम होता है यार शादी में। इवन जब आपका छोटा भाई हो ना, तो और आप बड़े हो घर के, तो थोड़ा सा देखना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। तो इस बीच मेरे मामा जी भी आ गए थे, मामा जी के बेटे, मामा जी नहीं आए थे, मामा जी के बेटे आए थे। मतलब बड़े वाले मामा जी मेरे नहीं हैं, तो उनके बेटे आए थे भात लेकर के। भात, अगर आप यूपी से हो या पूर्वांचल से हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था, वो देख लेना। बहन अपने भाई के घर जाती है भात का न्योते देने, भाई अपनी बहन के घर आता है जब शादी होती है बच्चों की, भात लेकर के। मतलब उसमें गिफ्ट्स वगैरह होते हैं ससुराल वालों के लिए, मेरी मम्मी के ससुराल वालों के लिए, उनकी फैमिली के लिए। तो ये वही था, जब वो भाई घर आते हैं तो उनकी नज़र उतारी जाती है पानी से कुछ करके, और फिर उनका मुंह मीठा कराया जाता है, गले मिला जाता है। और यहाँ पे अगर आप रोना चाहो तो आप रो भी सकती हो, क्योंकि मेरी मम्मी जब भी मामा जी आ रहे थे तभी रोना स्टार्ट कर देती है। आई डोंट नो क्यों आ गए, आप खुश हो, आप कहते खुशी के हाथ से। मैं कहा ये क्या बात हुई, खुश में भी आप रो रहे हो, आप दुख में तो सभी रोते हैं, खुशी में भी मम्मी रो रही है। तो बस ये चलता रह रहा था, बीच में रस्में चलती रह रही थी, और बहुत इन्जॉय किया शादी में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी थी। और शादी एक ऐसी चीज़ है हमारी फैमिली के लिए कि हमने बहुत वेट किया इस चीज़ के लिए, बहुत मेहनत की है। मेहनत मतलब कभी अपनी लाइफ की जर्नी बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि क्या क्या ऑब्स्टिकल फेस करे हैं। और छोटा भाई था तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे छोटे भाई की शादी कराने के लिए, क्योंकि जिसको हमने गोद में खिलाया है, जिसका हमने पूरा बचपन देखा है, आज वो इतना बड़ा हो गया कि शादी हो रही है। और वी आर वेरी हैप्पी फॉर भाई एंड भाभी की चलो एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही, दोनों बहुत बड़े हो गए। तो चलो, मैं आपको पीछे दिख रही होगी किचन में, मैं बस यही कर रही थी, इधर से उठाया सामान, उधर रखा, उधर का इधर सेट करा। और आपको जितने भी लेडीज़ स्पेशली जो नाचते हुए दिखेंगे, जो गाना गाते हुए दिखेंगे, वो ऑलमोस्ट मेरी बुआ जी वगैरह है। और जो सबसे पहले बुआ जी डांस कर रहे थे ना पिंक साड़ी में,
वो बुआ जी है उनको वो ना चल नहीं पाते, उनको पैरों में प्रॉब्लम है। मेरे भाई की शादी के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड थे, गाँव से स्पेशली आए थे, वो कहीं नहीं जाते हैं, गाँव से आए थे शादी अटेंड करने के लिए। और हमेशा जब भी नाचने का या डांस करने का मौका मिल रहा था, वो आके बोल रहे थे कि मुझे पकड़ो, मैं डांस करूँगी। तो इस लेवल का एक्साइटमेंट था सभी लोगों में, सब लोग बहुत खुश थे और बहुत ब्लेसिंग्स दिए हैं हम लोगों को, भाई को, भाभी को शादी में आकर। तो बहुत ब्लेस्ड फील होता है इस टाइम पे कि चलो कुछ किया नहीं किया लाइफ में, लेकिन सभी के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि सब हमको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और ये भी मेरी बुआ है जो नाच रहे हैं। तो आपको जितनी भी दिखेंगी ना डांस करते हुए, जितनी भी लेडीज़ आपको दिख रही हैं, वो ऑलमोस्ट बुआ है। बुआ की जो बहुएँ हैं वो हैं, भाभी लोग हैं, बस ये सारे लोग थे। और मेरे पापा की ना सगी बहन नहीं है। ये सारे ऐसे गांव में जो बुआ हो जाती है, रिश्ते में जो वो बुआ हो जाती हैं, या जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, वो वाले रिश्ते वाली बुआएँ थी ये सारी। और बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया शादी में। और आई डोंट नो क्या बोलूँ मैं, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थे हम, बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे थे। तो चलो आप लोग डांस वांस एंजॉय करो। और एक दो गाने हैं जो जिनमें वॉइस ओवर नहीं किया, जिसमें वॉइस क्लियर आई, तो आप वो सुनो, उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको आगे। और अभी हो रहा था शाम के 7 या 7:30 का टाइम। मेरे मामा जी आए थे, मेरे बड़े वाले मामा से छोटे वाले मामा जी, उनसे छोटे वाले मामा जी, मामी जी, उनकी बेटी, ये भी भात लेके आए थे। तो इनका वेलकम करने के लिए मम्मी जो भी रस्में होती है वो कर रही थी, जो भी पूजा पाठ होता है। और आप ये सोच रहे होगे कि मैंने इतनी लंबी लंबी वीडियोस क्यों रखी है शादी की। वो इसलिए सबको इंक्लूड करना था, क्योंकि जब भी मैं वीडियो शूट कर रही थी सब बोल रहे थे, सारी बुआएं बोल रही थी हमारी वीडियो आनी चाहिए, हम भी देखेंगे तुम्हारी व्लॉग, हमें भी कैप्चर करना, काटना मत। क्योंकि क्या होता है कि मैं ना जब भी वीडियो एडिट करती हूँ ना, मैं सब काट देती हूँ। मुझे लगता है कि ये बड़ा हो रहा है व्लॉग, इतने बड़े बड़े व्लॉग कौन ही देखेगा। बट सबने बोला कि नहीं हमें रखना, हमें रखना। और शादी की चीज़ें थी तो मैं मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं सबको इंक्लूड किया, इसलिए थोड़े से बड़े हो गए हैं। आई होप आप लोग एडजस्ट कर लोगे और देख लोगे ब्लॉग को। तो आप लोग देख लेना, मेरी सारी बुआओं को देख लेना स्पेशली, और मेरे मामा जी लोगों को, क्योंकि पूरा शादी में उन्होंने ही रौनक लगाई हुई थी। बुआ जी हो गए और मामा जी लोग हो गए। तो अभी हो गया, खाना पीना हो चुका था, इसके बाद हमने डांस वांस स्टार्ट कर दिया था। पहला हमेशा होता है कि हम लल्ला के लिए डांस करते हैं, लल्ला के सॉन्ग चलाते हैं। तो वही स्टार्टिंग में लल्ला का सॉन्ग चला के डांस कर रहे थे। और
करने के बाद अभी आई थिंक रात के 9:30 हो चुके थे, तब 9:30 अराउंड हो रहे थे, तब हमने हल्दी और मेहंदी की रस्म स्टार्ट की थी। और अभी हल्दी की रस्म हो रही है, इसके बाद फिर होगी मेहंदी की रस्म। मेहंदी की प्लेट आपको इसलिए दिख रही होगी क्योंकि इंस्टाग्राम को जो ट्रेंड है उसको भी तो फॉलो करना था ना, क्योंकि पूर्वांचल में इस तरीके के बैकग्राउंड लगा के और इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है। ये सब कुछ इंस्टाग्राम की देन है जो हो रहा है, क्योंकि पूर्वांचल में ऐसा होता है कि 5 दिन तक हल्दी या मेहंदी लगती है। तो वही हल्दी लग रही थी, 2-3 बार लग चुकी है, आज फाइनली हल्दी लग रही थी भाई को, क्योंकि इसके बाद शादी थी। और ये मोमेंट जो हल्दी वाला था हम तीनों के लिए बहुत इमोशनल था और बहुत मिक्स फीलिंग थी। ये हमारे घर क्लिक करवाई है और मेहंदी की रस्म में अपने आप आ गई थी अंदर, जहाँ मेहंदी का प्रोग्राम होता है दूसरे घर में। भाई को मेहंदी लगाई, उसके बाद फिर हमारी मेहंदी स्टार्ट हुई और इसके बाद हुआ भात का रस्म। इसके बाद भी हमने डांस किया 12 आई थिंक 12:30 अराउंड हमने डांस किया। उसके बाद फिर भात की रस्म स्टार्ट हुई थी। और डांस की मैं वीडियोस अगर आप बोलोगे तो मैं एक अलग वीडियो बनाकर अपलोड करूँगी, क्योंकि डांस की वीडियोस वगैरह ना हम लगा नहीं सकते, यूट्यूब की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, इसलिए तो वो मैं थोड़ा लगाया है। वॉइस चेंज की है कई जगह पर, कई वीडियोज़ में, और कई वीडियोस में मैंने छोटी कट करके लगाई है। तो आई होप आप लोग इन्जॉय करोगे। तो चलो आप इन्जॉय करो हमारा डांस, उसके बाद में हम मिलते हैं आपको भात की न्योता, जब भात का जो रस्म स्टार्ट होगा तब। और अभी रात के बज चुके हैं 1:30 और इस टाइम पे भात की रस्म स्टार्ट हुई, जो 11 बजे स्टार्ट होनी थी वो 1:30 स्टार्ट नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने डांस करने में बहुत टाइम लगा दिया था, जिसकी वजह से हमने डांट भी खाई थी कि तुम लोगों की वजह से सारी रस्में लेट होती जा रही है। बट ठीक है, शादी ब्याह में इतना चलता है लेट जल्दी। और इस टाइम पे मैं बना रही थी चाय। ये वीडियो अभी ने शूट करी है मेरे भतीजे ने, और यहाँ पे इंटायर फैमिली बैठती है क्योंकि सभी को भात पहनना होता है। और भात की रस्म में होता क्या है, सबसे पहले कान्हा जी को हमने भात पहनवाया था, क्योंकि वो हमारे घर के सबसे बड़े और छोटे वही हैं इस घर की मालिक। तो सबसे पहले उनके लिए ड्रेस आई थी। ये मेरे मम्मी के भतीजे मामा जी पीछे खड़े होंगे, फिर बुआ जी खड़े होंगे। तो क्या होता है कि 2 चौक बनाए जाते हैं। चौक मतलब एक रंगोली टाइप की बनाई जाती है आटे से, ठीक है। उसके ऊपर रखे जाते हैं पटले। एक तरफ मामा जो भात पहना रहा है वो खड़ा होता है, एक तरफ वो खड़े होते हैं जो भात पहन रहे हैं। तो स्टार्ट होता है भगवान जी के साथ में, ठीक है। उसके बाद जो मंडप होता है उसको टिका करके उस पर वाइट कलर का कपड़ा, धारी वाला, जो धारी मतलब लाइंस वाला जो होता है, मैं कभी कभी रॉ लैंग्वेज में आ जाती हूँ अपनी वो माना जाता है। उसके बाद क्या होता है, घर के सबसे बड़े और रिश्ते में जो सबसे बड़े होते हैं वो भात पहनते हैं। उसके बाद फिर उनसे छोटे काइंड ऑफ इस तरीके से भात पहना जाता है। और जब भात पहनाया जाता है और जब पहना जाता है तो उस टाइम टीका भी किया जाता है, मुंह मीठा कराया जाता है एक दूसरे को, गले मिला जाता है, ठीक है। सब पहले पूरी फैमिली पहनती है, उसके बाद फिर मम्मी पापा पहनते हैं लास्ट में, और उसके बाद मम्मी के बाद हम लोगों ने पहना था, फिर जिसकी शादी होती है वो पहनता है लास्ट में। तो ये इस तरीके का कुछ होता है। इसमें गाने गाए जाते हैं, तो आप गाने सुनो, थोड़ा सा क्लिप सुना आपने। इस तरीके के भतैया गीत होते हैं जो गाए जाते हैं, और मैं पूरा नहीं सुना पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था बैकग्राउंड में। गाने तो कम सुनाई दे रहे थे, शोर ज़्यादा आ रहा था, वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे आपको पता ही मम्मी लोगों का हर रस्म के लास्ट में रोना ज़रूरी है, उनका तो मम्मी का वो कार्यक्रम चल रहा था। ये मेरी मामी जी है जो लोग भात पहनाते हैं, मामी जी हो या मम्मी के भतीजे लोगों ने जो भात पहनाया है, उनका क्या होता है, जो मम्मी लोग होते हैं ना, वो उनको 5 लड्डू, 1 नारियल और कुछ कॉइन होते हैं, उसमें उनकी झोली में डाला जाता है, मतलब पल्लू में डाला जाता है। इसको खोंचा बनाए बोलता है आई थिंक, ताकि उनका रस्म का मतलब ये होता है कि आप मम्मी का मायका पक्ष है जो वो हरा भरा रहे, वहाँ पे किसी भी चीज़ की कभी कोई उनके भाइयों को कमी ना लगे। तो ये थी भात की रस्म। दोस्तों हमारा मेहंदी वाला भाग गया, उसको हो रहा था लेट, तो अब हमको मेहंदी लगानी पड़ी, इसलिए हमारे भाई के साथ गया।
तो हम मेहंदी लगाई, दिखा दो सबको। इन सबको मेहंदी लगाई मैंने लगाई, ये तो बस नाटक कर रहे थे बैठ बैठ के। सबको मेहंदी मैंने लगाई है, मैंने लगाई। तो ये था शादी के एक दिन पहले वाला व्लॉग और कल है वेडिंग डे और अभी 3:30 हो रहे हैं रात के और अभी तक मेरा वेडिंग आउटफिट जो है वो रेडी नहीं हुआ है। वो ब्लाउज़ जो था थोड़ा लूज़ हो गया है क्योंकि शादी की भागदौड़ में मैं थोड़ा सा आई थिंक मैंने वेट लूज़ कर दिया या जो जिससे मैंने आउटफिट बनवाया था, स्टिच आउटफिट लिया था हमने, उन्होंने कुछ गड़बड़ करके दिया क्योंकि मेजरमेंट तो ठीक दिया था, मैंने वेयर करके पहना देखा था तभी भी अच्छा था वो, बट पता नहीं कि शादी से एक दिन पहले जब मैंने वेयर करके देखा था वो बहुत ज़्यादा लूज था। तो वो सब चीज़ें की, सिर्फ 1 आवर के लिए हम लोग सोए थे, पूरा रात हम जग के काम कर रहे थे और मेहंदी वेहंदी लगा रहे थे। तो बस अभी कल है फाइनली शादी, तो चलो मिलते हैं शादी के व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।